रहीम अजीज़ तलबा, आज का एमसीक्यूज़ है विच वन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। कौन सा फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में? जो ए ऑप्शन है वो हाइपोथेसिस की है, बी ऑप्शन एक्सपेरिमेंट की है, सी ऑप्शन ऑब्जर्वेशन की है, डी ऑप्शन वो डिडक्शन की है। तो जो पहला स्टेप हमारे पास होता है बायोलॉजिकल मेथड में वो ऑब्जर्वेशन की होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इस एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि साइंसी तरीक़ेकार के मुख्तलिफ मराहिल क्या होते हैं। एक साइंसी तरीक़ेकार का क्या मतलब है, एक मसला आए तो उनको कैसे वो हल किया जाता है। ठीक है, तो साइंसी तरीक़ेकार के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं जो कि मंदरज झेल हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, मुशाहिदा करना होता है, यानी ऑब्जर्वेशन करनी होती है। मुशाहिदा करने से मुराद किसी चीज़ को गौर से देखना, किसी चीज़ के मुतालिक मालूमात हासिल करना, किसी चीज़ के मुतालिक खूब तहकीक करना। इस मरहले में क्या करते हैं, इस मरहले में तहकीक के लिए किसी मसले के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं और फिर इन सवालात के ज़रिए से डेटा जो है वो इकट्ठी की जाती है। अगर ज़रूरत हो तो मुशाहिदात के लिए औजार भी या कोई पेचीदा मशीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुशाहिदात के ज़रिए से जो मालूमात हम इकट्ठा करते हैं, जो डेटा हमारे पास आता है, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो पॉइंट्स हम इकट्ठे करते हैं, इन पॉइंट्स को डेटा कहते हैं। इन डेटा में मसले के मुतालिक बहुत से सवाल के जवाब मौजूद होते हैं। जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है वो मफरूज़ा की है। मफरूज़ा को हाइपोथेसिस बोला जाता है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास मफरूज़ा की है। किसी मसले के मुतालिक हक़ाइक़ जमा करने के बाद इंसानी जहन में खुद ब खुद इसके मुमकिन हल वो मालूम हो जाते हैं और इस मालूम होने को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब ये मुमकिन हल होता है जो ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। ये ठीक और गलत का इंसार हम एक्सपेरिमेंट पर करते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंट कर ले, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर हम जो हमारे पास हाइपोथेसिस हैं उसके हक में एक्सपेरिमेंट निकले तो फिर उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है, अगर उसके हक में ना निकले तो फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो हक़ाइक़ जमा करने वाले अपने हक़ाइक़ की रोशनी में किसी भी मसले का हल बताता है। किसी ख़ास सच्चाई के बगैर किसी भी मसले का मुमकिन जो हल होता है उसको हाइपोथेसिस कहलाता है या मफरूज़ा कहलाता है। और मफरूज़ा एक फ़र्ज़ की हुई बात होती है जो कि ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये ठीक और गलत का इंसार हम एक्सपेरिमेंट पर करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि आया हमारे पास जो हाइपोथेसिस हैं वो सही है या गलत हैं। जो नेक्स्ट जो थर्ड जो स्टेप है वो डिडक्शन की है, यानी कियास की है। तो ये वो मंतकी नुकात हैं जो कि किसी भी मफरूज़े से अखज़ किए जाते हैं। मसलन अगर ये मफरूज़ा है, ये डिडक्शन है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया बीमारी का सबब है, तो मुमकिन कियास ये हो सकता है कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है तो मलेरिया के तमाम मरीज़ों के खून में प्लाज्मोडियम का मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास नज़रिया है। ठीक है, तो नज़रिए में हम क्या करते हैं, जब मफरूज़ा पर ज़्यादा से ज़्यादा तहकीकी काम किया जाए और हासिल शुद्ध शवाहिद उसके हक़ में हो तो ये नज़रिया बन जाता है। ठीक है, और नज़रिए के बाद फिर हम क्या करते हैं, वो तजुर्बात करते हैं। तजुर्बात जो नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, वो तजुर्बात इन एक्सपेरिमेंट्स की हैं। मफरूज़े और कियास गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब गलत हो सकते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं। लिहाजा इसकी तजुर्बाती तस्दीक ज़रूरी होती है कि हम किसी भी जो डिडक्शन है हमारे पास, हाइपोथेसिस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसकी हम एक्सपेरिमेंट कर लें और फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसको दुनिया को पेश करें कि मैंने एक्सपेरिमेंट की है और ये इस मसले का हल वो मैंने निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जो लिविंग बॉडी को मुतासिर करती हैं, तो इसका हल जो है वो इस तरीक़ेकार से मालूम की जा सकती हैं। तो जो तजुर्बात के ज़रिए से किसी भी चीज़ की तस्दीक होती है, तो इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात किए जाते हैं। अगर मफरूज़े तजुर्बात की कसूटी पर पूरे उतरते हैं तो उनको मान लिया जाता है, वरना रद्द किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है, जो सिक्स्थ हमारे पास टिप है या कानून या असूल, ला या प्रिंसिपल उसको कहा जाता है कि मफरूज़े पर मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात किए जाए और तजुर्बात पर जो मफरूज़े होते हैं वो पूरे उतर आए और कोई भी तजुर्बा के दौरान हासिल होने वाले नताइज मफरूज़े से मुतसादिम ना हो तो फिर ये मफरूज़ा कानून या असूल बन जाता है। साइंसी कवानीन दुरुस्त और तस्लीम शुदा होते हैं और किसी साइंसी इजाद में कलीदी किरदार वो अदा करते हैं। तो ये था आज का हमारे एमसीक्यूज़ के बायोलॉजिकल मेथड, तो किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो कि हमने वन बाय वन उनको एक्सप्लेन किया।